स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। पुणे में आज किसान मेले का चौथा दिन है और लगातार हम आपको हर कंपनी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ नया इस बार किसान मेले में है, क्योंकि 2 साल बाद इस किसान मेले का आयोजन किया गया है। कई किसान यहां जुड़ रहे हैं, लेकिन हम हर कंपनी से अपडेट्स भी ले रहे हैं क्या कुछ नया है। इस वक्त हम मौजूद हैं कतार कंपनी में, तो सर से सीधा जानते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे यही है, पहले तो आप थोड़ा कंपनी के बारे में बताइए और अपना नाम। नमस्कार जी, मेरा नाम लवदीप है। ये कंपनी करतार एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पंजाब बेस्ड कंपनी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट पटियाला के छोटा सा कस्बा है भादसों, वहाँ की है। और ये हमारा जो मॉडल है करतार 4000 मॉडल है। ये हमारा मिडिल मॉडल है, 12 फीट कटर बार में मॉडल है ये हमारा। क्योंकि आजकल यहाँ पे महाराष्ट्र में थोड़ी सी रास्तों की दिक्कत रहती है, तो किसान भाई इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये हमने जो मॉडल इस बार लॉन्च किया है, नया मॉडल लॉन्च किया है। हम पहले जो बनाते थे ये मॉडल में 4 गियर स्पीड में बनाते थे, अभी ये मॉडल हमने 6 गियर स्पीड में बनाया है। इसमें ये है कि कुछ फैसिलिटीज़ हमने दी हैं किसानों को मध्य रखते हुए कि यहाँ किसान बोलते हैं कि समय कम रहता है हमारे पास, तो कोई हमें ऐसी मशीन मिल जाए कि जिसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो, इसलिए हमने इसको 6 स्पीड में बनाया। और इसमें एक और फैसिलिटी दी है हाइड्रोलिक ऑगर की। अभी क्या होता है कि कई बार जो इस मशीनों में साइड ऑगर आता है, तो उससे खोलने में कई बार किसान भाइयों को दिक्कत आती है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ऑटोमेटिक डिस्चार्ज ऑगर दिया है कि बटन आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ऑगर खुल जाता है और किसान जो इसकी कटने के बाद जो फसल है, जो अनाज है, वो टैंक में चला जाता है जी। सर, कंपनी अभी 2 साल बाद, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि कोरोना के सीज़न के बाद, पूरा कोरोना काल जिस तरीके से था, उसके बाद ये मेला अभी हुआ है, तो क्या कंपनी कुछ नया लेकर आई है? जैसे आपने इस मशीन के बारे में बताया, इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो किसानों के लिए लाभदारी है और उनको उससे कुछ फ़ायदे हो सकते हैं? हमने अभी रिसेंटली 2 नए प्रोडक्ट ने लॉन्च किए हैं। एक तो हमारी शुगर केन हार्वेस्टर है और एक ट्रैक्टर है। हम दोनों मॉडल अभी लॉन्च किए हैं, अभी किसान मेले पे लेके आए हैं। पहले नहीं था, अभी रिसेंटली मॉडलों को लॉन्च किया है। सर, सब्सिडी की अगर मैं बात करूं तो क्या किस तरीके से अगर कोई किसान उसको लेना चाहता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में हर तरीके के किसान हैं, कुछ मिडिल क्लास भी हैं, कुछ अप एंड डाउन्स भी हैं, तो अगर कोई एक मिडिल क्लास इंसान, एक किसान इसको ख़रीदना चाहता है, तो उसके लिए क्या कुछ बेनिफिट्स कंपनी प्रोवाइड करती है? हम उनको एक्चुअल में जो महाराष्ट्र में अभी एक पोखरा की स्कीम चालू है, जिसकी बहुत इस पर कस्टमर भाइयों को सब्सिडी मिल रही है। तो किसानों के लिए ये होता है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं कि आपको भी पता है कि हाँ, मिडिल क्लास है, तो उनके पास जो मार्जिन मनी है वो थोड़ी कम रहती है। तो उनको मध्य रखते हुए कि उनकी ज़मीन उनके पास कितनी है, उस हिसाब से उनको हम लोन की फैसिलिटीज़ हैं जो प्रोवाइड करवाते हैं। ओके सर, आने वाले टाइम में किस स्ट्रैटेजी पर कंपनी काम करने वाली है, या क्या कुछ नया आने वाला है? दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि नया क्या कुछ अब मार्केट में आने वाला है, क्योंकि एक लंबे इंतज़ार के बाद कंपनियां भी तैयार हैं और किसान भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि अब तो कुछ मतलब नया होना चाहिए। हमने उनके जो हमारी स्ट्रेटजी है, हमने एक छोटी मशीन है जो वो लॉन्च की है, वो करतार 3500 के नाम से है। उसमें हम किसान भाइयों को 8 फीट और 10 फीट कटर बार की जो सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। उससे क्या है कि कई जगह पे छोटे रहते हैं और मेन आजकल प्रॉब्लम है लेबर की। जो ये बड़ी गाड़ी है उनको चलाने के लिए जो लेबर है वो उनको पंजाब से लानी पड़ती है, पर जो छोटी गाड़ियाँ हैं उनको वो खुद चला लेंगे। उसको इस तरीके से बनाया गया कि बंदे ट्रेनिंग लेके उसको खुद चला सकें, कि उनको जब भी फसल काटने का टाइम आ जाए तो उनको किसी भी लेबर की ज़रूरत ना पड़े और ना उनकी उड़ी कर सकें। सर, मशीनें आजकल जिस तरीके से हम पहले देखते थे कि किसानों को बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती थी अपनी फसल के लिए, लेकिन आज इन मशीनों ने लेबर्स का काम कम कर दिया है। तो कंपनियां किस तरीके से देखती हैं कि कहीं लेबर के कम होने से उनका रोज़गार पे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, रोज़गार पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे ये मशीनें काम करती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे लेबर की ही ज़रूरत पड़ती है। जैसे कुछ फसलें होती हैं कि जो ये सिर्फ मशीनें निकाल सकती हैं, पर जो कुछ फसलें ऐसी भी हैं जो सिर्फ लेबर ही उनको निकाल सकती है, कि मशीन वहाँ पे काम नहीं करती। तो इसलिए उनके रोज़गार में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये क्रांति आने से क्या है कि लोगों के पास टाइम पीरियड कम है। आजकल क्या आपको भी पता है कि किसी की फसल तैयार खड़ी है पर उनको लेबर नहीं मिल रही, ऊपर बरसात का मौसम है या मौसम ख़राब है, तो उसकी बेचारे की सारी फसल ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मशीनों का होना भी ज़रूरी है कि किसान है जो अपनी टाइम से अपनी फसल काट के उनको टाइम से बेच के अपना रोज़गार चला सके। किसानों को इससे फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो अगर एक प्राइस रेट आप मुझे बताएं कि किस प्राइस रेट में अवेलेबल है, क्योंकि कई किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं, वो ऐसी मशीनों के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन कई बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर ऐसे डिटेल्स में चीज़ों को वो जान सकते हैं। बिकॉज सोशल मीडिया एज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें
ऐसे यूनिक वे में समझने को, जैसे आपने अभी इतने अच्छे तरीके से हमें समझाया, तो बहुत कम ऐसे चीज़ें हैं, जगह है जहाँ किसानों को ऐसे चीज़ों के बारे में जानने को मिले, तो आप प्लीज़ हमें बताएं। इसमें जो प्रोडक्ट रेंज है हमारी वो 19.5 लाख से स्टार्ट है और 25.5 लाख तक है हाईएस्ट। जो भी किसान भाई जिस तरह की भी मशीन की डिमांड करते हैं हम उनको उस तरह की मशीनें प्रोवाइड करते हैं। जैसे अब ये मशीन जो हमने लगाई है इसकी जो कीमत है वो 24,95,000 है। इसमें कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जो ये आप कई कंपनियों की मशीनें देखी हैं हमने, उसमें जो आपको रील के पाइप है ना वो 5 मिलेंगे। हमारी जो ये रील है इसमें 6 पाइप रहते हैं, प्लस जो इसकी नीचे वाली चद्दर है सारी स्टेनलेस स्टील की है। क्या होता है जब भी किसान फसल काटता है, फसल काटने के टाइम चद्दर की घिसाई ज़्यादा होती है, तो हमने कुछ पार्ट इसमें ऐसे स्टेनलेस स्टील के यूज़ किए हुए हैं जिसकी बदौलत इसकी घिसाई कम होती है, जो किसान इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो किसान लंबे समय तक इसको चला सकता है। सर्विस की अगर हम बात करें सर, अगर कोई किसान है इसकी सर्विस लेना चाहता है, कुछ इसमें कमी आती है, खामी आती है, तो आप या फिर कंपनी किस तरीके से इस परेशानी को किसानों की दूर करते हैं? क्या है जी, देखिए हमारे जो इस हार्वेस्टर के हमने हर एक जगह पे डीलर बिठा रखे हैं और उनके पास सभी के पास स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी हम खुद कराते हैं। तो इसकी सर्विस की बात है, जो इंजन की सर्विस है उसका हमने एक टोल फ्री नंबर इशू किया हुआ है, तो किसान उस नंबर पे कॉल करके टोल फ्री नंबर पे कॉल करता है, तो जो इसकी सर्विस मैन जो भी इसके जो प्रोडक्ट वगैरह लगना है तो बंदा लेके उनके पास पहुँच जाता है। बाकी हमारी डोर टू डोर सर्विस रहती है। जैसे बंदा कोई हमसे हार्वेस्टर खरीदता है तो अगर उसकी में कोई भी दिक्कत आती है तो हमें वो कॉल करता है, तो मेरा जो सर्विस मैन रहता है वो वहीं अब आसपास के एरिया में 100-150 किलोमीटर के एरिया में रहता है, तो वो जब भी कॉल लगाता है तो तुरंत हमारा बंदा उनके पास पहुंच जाता है। जो वर्किंग टाइम है उनका, जो आपस में डिस्टेंस का टाइम है सिर्फ वही लगता है और उसकी डिस्टेंस के टाइम में बंदा वहाँ पे पहुँच के इस मशीन में सुधार कर देता है जो भी कोई भी कमी पेशी आती है। जिस तरीके से सर ने हमें बताया कि क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं इसकी, और भी ऐसे अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, जानकारियाँ देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।